नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जामुन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, जामुन एक सुपर फूड है। जामुन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है, यानी कि इसे कंट्रोल करता है, ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा फल है। और जामुन दोस्तों गर्मियों में ही पाया जाता है। तो अगर आप जामुन खाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जामुन किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, जामुन खाने के पहले क्या नहीं खाना चाहिए, जामुन खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, जामुन को कब खाना चाहिए, जामुन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और जामुन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये जामुन के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखने के बाद ये जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने जानने वाले को पास तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि दोस्तों जामुन सभी लोग खाते हैं। तो जामुन जब खाते सभी लोग हैं तो इसके नुकसान और फायदे के बारे में उन्हें भी जानकारी मिले, वो भी सही समय पर खाएं और जिससे इसके होने वाले नुकसान से वो भी बचें, इसके होने वाले फूड पॉइजनिंग से वो भी बचे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें लेते हैं कि जामुन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों जामुन में सबसे ज़्यादा एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6, विटामिन B12 भी पाया जाता है, जिंक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है ये हमारी जामुन। तो जामुन के फायदे तो आप जान लिए, इसमें एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है, एंटी डायबिटिक के साथ साथ दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की सूजन को भी कम करते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए कि जामुन में क्या क्या पाया जाता है। अब चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों जामुन के फायदे के बारे में। दोस्तों ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, आँखों के लिए यह फायदेमंद है, बालों की भी ये सुरक्षा करता है, जैसे बालों को झड़ने से भी रोकता है, बालों को पकने से भी रोकने में सहायक है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत भी बढ़ाता है। इसमें एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जिससे गर्मी में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, लू से भी बचाता है। ऐसे छोटे मोटे इसके दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। ये तो फायदे समझ गए, पोषक तत्व के बारे में समझ गए। अब चलिए हम दोस्तों ये जानते हैं हमें जामुन कब खानी चाहिए, फिर जानते हैं कितनी मात्रा में खानी चाहिए, फिर ये जानते हैं जामुन किसे नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमें जामुन कब खाना चाहिए। दोस्तों हमें जामुन जब भी खाएं, दिन में खाएं, रात में हमें जामुन नहीं खाना चाहिए। जामुन हमें खाली पेट नहीं खाना चाहिए, जामुन हमें खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए। जामुन खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और जामुन खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए। जामुन खाने के बाद हमें हल्दी नहीं खाना चाहिए, जामुन खाने के बाद हमें हल्दी नहीं खाना चाहिए। जामुन खाने के 3 घंटे पहले हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जैसे खाना आप खा रहे मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। जामुन खाने के बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए, जामुन खाने के बाद हमें चाय नहीं पीना चाहिए, जामुन खाने के बाद हमें कोई और फल नहीं खाना चाहिए, जामुन खाने के बाद तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जामुन खाने के बाद हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, जामुन खाने के पहले और बाद में हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जामुन खाने के पहले और जामुन खाने के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक्स यानी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ये जामुन खाते समय आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। अब चलिए हम जानते हैं एक दिन में कितना जामुन खाना चाहिए। दोस्तों एक दिन में आप 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में जामुन खा सकते हैं। इसे डिवाइड डोज में खा सकते हैं, इसे एक बार में भी खा सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम से ज़्यादा मत खाइएगा। अगर आप 300 ग्राम से ज़्यादा जामुन खाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपको जामुन सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती हो वो दोस्तों जामुन को स्मॉल मात्रा में खाएंगे, यानी थोड़ी सी मात्रा में खाएंगे। और बाकी कोई जामुन खाने के नुकसान, अगर आपको खांसी आ रही है, आपको डायरिया है यानी कि पेट आपको झड़ रहा है,
डायरिया होने पे जामुन से बचना चाहिए, जामुन से नहीं खाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी है, आपको सर में दर्द है तो भी जामुन नहीं खाना चाहिए। आपको अगर फीवर है तो भी जामुन नहीं खाना चाहिए, तब आपको जामुन से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर इस समय आप जामुन खाएंगे तो आपको नुकसान होगा, तो आपको दोस्तों नुकसान कर सकता है। इसलिए जामुन खाने में सावधानी बरतना चाहिए। जामुन को जब भी आप खाइए, इसे दोस्तों 1 घंटे तक या आधे घंटे तक पानी में भिगो दीजिए, जिससे इसमें जो धूप लगा है, जो इसकी गर्मी है, वो गर्मी निकल जाएगी। और जामुन को हमेशा धुल करके ही खाना चाहिए। मार्केट में जामुन कई टाइप की आती है, फर्म वाली जामुन आती है, देसी जामुन आती है, तो सभी जामुन को आप खा सकते हैं। अब कुछ लोग जामुन की खेती भी करने लगे हैं। जो लोग जामुन की खेती करते हैं उसमें दोस्तों दवा छिड़कते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें कीड़े न लगे। ये जामुन खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि आप कितना भी धुलेंगे तो जामुन के फल पे जो ये दवा पड़ी हुई है, जो केमिकल पड़ा हुआ है, ये केमिकल कभी छूटता नहीं, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये जो खेती वाली जामुन है इसे मत खाइए। सबसे बेस्ट जामुन होती है दोस्तों ये जो पेड़ में पाई जाती है, हमारे घर के आसपास जंगलों में, सबसे बेस्ट जामुन है। और जामुन का सीज़न दोस्तों साल भर में एक ही बार आता है। जैसे आप देखें इस समय जामुन में फल आ चुका है। अब इसके बाद जब बारिश शुरू होगी तब दोस्तों जामुन पकना शुरू होते हैं, और ये जामुन पक पक के गिरते हैं, तो जामुन जरूर खाना चाहिए। और जामुन खाने के बाद दोस्तों इसकी जो गुठली निकलती है, इस गुठली को आप रख दीजिए। इस गुठली को फिर आगे चल करके आप इसका पाउडर बना लीजिए सुखवाने के बाद, और इस पाउडर का भी आप प्रयोग करेंगे तो जितना जामुन खाने से फ़ायदा मिलता है, उतना जामुन की गुठली के पाउडर से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ये भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये है दोस्तों जामुन खाने के फ़ायदे। तो जामुन आप दोस्तों समझ गए कब खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, रात में भूल के मत खाइएगा जामुन, और ना तो जामुन को खाली पेट खाना चाहिए। ये 2 बातें हमेशा याद रखना। अब दोस्तों चलिए ये जानते हैं हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो बाहर की चीज़ें जितनी भी इन्हें खाने से आपको बचना होगा। अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करिए, जैसे कि प्राकृतिक नियम अपनाइए, खाना खाने के नियम अपनाइए, पानी पीने के नियम अपनाइए। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर के वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती है। हमारे शरीर का वात पित्त कफ न बढ़े तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन मत करिए, उनका सेवन मत करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरा दोस्तों ये खाने में छोटा सा बदलाव आप कर लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। यहाँ पे आपको रोज डेली 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाता है, आपका शरीर फास्टिंग पे रहता है। और दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास पे रहता है, फास्टिंग पे रहता है, तब दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और इस समय हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिमूव करने लगता है, यानी कि जो बीमारी वाले बैक्टीरिया उन्हें नष्ट कर देता है। और दूसरे दोस्तों आपका शरीर रात में जो गैस बनती है, आपको कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सुबह उठने का प्रयास करिए, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, सभी भाई बंधुओं तक पहुंचनी चाहिए, सभी माताओं के पास तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसको दोस्तों शेयर करते एक फिर दूसरे तक पहुंचाते रहिए, जैसे सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।